जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 JCERT पर्यावरण अध्ययन पाठ पुस्तक हमारी दुनिया में पाठ 7 घर तब और अब इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को करने वाले हैं। तो बच्चों, हम लोग घर में क्यों रहते हैं? हम लोग अपनी सुरक्षा करने के लिए घर में रहते हैं। हम लोग घरों में रहते हैं ताकि हम पानी से बच सकें, धूप से बच सकें, जंगली जानवरों से बच सकें। घर हमें जंगली जानवर, धूप, पानी, वर्षा, आंधी इन सभी से रक्षा करते हैं। घर दो प्रकार के होते हैं, कच्चा घर, पक्का घर। कच्चा घर जो आप लोग अधिकतर गांवों में देखे होगे बच्चा, कि अधिकतर गांव के जो घर होते हैं वे कच्चे घर होते हैं, जिसमें वे घास फूस खप्पड़ मिट्टी डाल के बनाते हैं। और जो पक्के घर होते हैं वे आपको अधिकतर शहरों में मिलेंगे और कुछ घर गांव में भी मिलते हैं, जैसे सीमेंट, बालू, ईंट, छड़, गिट्टी इत्यादि को जोड़कर बनता है। ठीक है बच्चा, चलिए हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। पृष्ठ संख्या 33 कहा गया है, क्या तुम भी उसी घर में रहते हो जहाँ तुम्हारे दादाजी भी रहते हैं? तो इसमें आप लोग अपने हिसाब से लिखिए कि आप अपने परिवार में देखिए कि क्या आप अपने दादाजी के साथ रहते हो या फिर आपके पिताजी आपके दादाजी से अलग है, कुछ कामों की वजह से अलग जगह में रह रहे हैं। यदि रहते होंगे तो लिखिएगा नहीं, और यदि साथ में रहते होंगे तो लिखना है हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। अगला प्रश्न है, मीना के मायके एवं ससुराल के घर को बनाने में किन किन सामग्रियों का उपयोग हुआ है? मायके का घर और ससुराल का घर। तो सबसे पहले आप मायके के घर में लिखिए फूस, घास और पत्ते। ससुराल के घर में लिखिए कच्ची ईंट, मिट्टी और खपड़ा। ये सभी ससुराल के घर को बनाने में प्रयोग हुआ है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है बच्चों, मिट्टी की मोटी दीवारों वाले घर गर्मी और सर्दी से कैसे बचाव करते हैं? तो इसका उत्तर में आप लोग लिखिए बच्चा, ये मकान के अंदर के तापमान को बाहर के तापमान से कम या अधिक रखते हैं। मान लीजिए कि बाहर का तापमान बहुत कम है तो अंदर का तापमान अधिक रहेगा, तो गर्मी लगेगी। ठीक है, ठंड नहीं लगेगी। ठंड कब लगेगी? जब बाहर का तापमान और अंदर का तापमान सब समान हो। जब अंदर का तापमान बाहर के तापमान के मुकाबले गर्म या ठंडा रहेगा तो हमें ये सर्दी और गर्मी में बचाव करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले पृष्ठ के प्रश्नों को करते हैं। पृष्ठ संख्या 34 निकाल लीजिए आप लोग। इसके पहले बच्चों आपको विभिन्न चिड़ियों के बारे में बताया गया है कि वे अपने घोंसला किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार वे सूखी टहनी, पत्ती, रुई, पेड़ के छाल जोड़कर अपना घोंसला बनाते हैं। इस पर आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, जिसमें आपको एक बताया गया है कि कोयल अंडा देने के लिए, मतलब कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवों के अंडों में अपना अंडा मिला देती है, फिर मादा कोयल अंडों को सेती है। तो ये आपको फैक्ट जरूर पढ़ लेने हैं बच्चा, आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। प्रश्न यहाँ दिया गया है, कुछ दिन तक किसी एक घोंसले को देखो और इन बातों को पता करके लिखो। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है, घोंसला कहाँ पर बना है? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए, घोंसला पेड़ पर बना है। दूसरा यहाँ पे है, घोंसला किन किन चीज़ों से बना है? तो लिखिए, घोंसला बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ के छाल के टुकड़े और कपड़ों
के चिथड़ों से बना है। ये आपको लिख लेना है। तीसरा प्रश्न है, क्या इस घोंसले के बच्चे को पहचानते हो? यदि हाँ तो अब इससे संबंधित प्रश्न है, यह कौन सा पक्षी है? तो जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं, कोई भी पक्षी का नाम लिखेंगे, तोता, सिर्फ तोता लिखिए। फिर प्रश्न है, पंछी घोंसले में क्या क्या लेकर आते हैं? तो तोते का बच्चा है, तोता क्या खाएगा? अनाज खाएगा और फल खाएगा। तो लिखिएगा अनाज एवं फल। लिखिए पंछी घोंसले में अनाज एवं फल लेकर आते हैं। फिर प्रश्न यहाँ पे है, तुम्हें क्या लगता है घोंसले में अंडे हैं? लिखिए हाँ, घोंसले में अंडे हैं। क्या घोंसले से कुछ आवाज़ें ची ची भी आती है? देखिए अभी घोंसले में अंडे हैं, अंडे में कुछ दिनों के बाद बच्चे आएंगे तो अभी ची ची की आवाज़ आती है। यदि उसमें बच्चे होंगे तो आएगी, यदि बच्चे नहीं होंगे तो नहीं आएगी। लिख दीजिए हाँ। क्या यहाँ पे अगला प्रश्न है, घोंसले में बच्चे के लिए तो उनके माँ बाप खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लाते हैं? तो यहाँ लिखिए वे उन्हें अनाज एवं फल देते होंगे। ठीक है, अनाज एवं फल देते होंगे। पंछी 1 घंटे में कितनी बार घोंसले में आते हैं? बच्चा कितने दिन बाद घोंसला छोड़कर उड़ गए? लिखिए 10-12 बार। और बच्चे 2 महीने बाद घोंसला छोड़कर उड़ गए। ये आपको लिख लेना है। चलिए हम अगले पृष्ठ के प्रश्न के उत्तर को करते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक करिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो बच्चा तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो अगला यहाँ पे पृष्ठ है 35, उसमें प्रश्न दिया गया है। इसके पहले आपको पढ़ना है बदला माहौल, जिसमें मीना अपने गांव में काम ना मिलने के कारण शहर में जाकर काम करती है और शहर में एक वह भाड़े पर घर भी ले लेती है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है कि वहाँ पे शहर का जीवन कैसा होता है और वहाँ पे किस प्रकार तंग गलियाँ, सूर्य की कमी, चारों तरफ बंद बंद ये सभी, और चारों तरफ गाड़ी मोटर का हॉर्न, ये सभी आपको पढ़ना है, वहाँ पे समझना है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मीना बड़े अचरज में है कि उसका घर कितना साफ है, यहाँ कोई गंदगी और बदबू नहीं है। उसने देखा कि जितने भी कूड़े कचरे निकलते हैं वे ढक्कन वाले डिब्बे में डाले जाते हैं। कागज़, प्लास्टिक, रबड़ आदि बेकार चीज़ों को एक डिब्बे में और सब्जी और फल आदि को अलग डिब्बे में रखा जाता है। सामू रोज सुबह उस डिब्बे को सड़क के किनारे नगर निगम कचरा घर में ले जाता है और उसमें खाली कर देता है। इसी संबंधित प्रश्न है, पता करो कौन कौन सा कचरा होता है घर में। तो घर में अधिकतर फल और सब्जियों के छिलके होते हैं। इसके अलावा पेंसिल का डस्ट होगा, रबड़ होगा, प्लास्टिक, यही सब होता है। तो लिखिए घर में सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, प्लास्टिक, रबड़, कागज़ होता है। तुम्हारे घर में कूड़े कचरे के साथ क्या किया जाता है? लिखिएगा कटी सब्जियां और फल को खाद बनाया जाता है एवं प्लास्टिक, कागज़ को एक डिब्बे में भरकर उसे कबाड़ी वाले को दिया जाता है। क्या तुम बेकार चीज़ों का पुनः इस्तेमाल करते हो? लिखिएगा हाँ। तुम्हारे मोहल्ले गांव में कूड़ा कौन बाहर ले जाता है? तो लिखिएगा मेरे गांव में कूड़ा एक गाड़ी आकर ले जाती है। ये आपको लिख लेना है। चलिए अगले पृष्ठ के प्रश्न उत्तर को करते हैं।
तो पृष्ठ संख्या 36 में यहाँ प्रश्न दिया गया है, इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। प्रश्न है, मीना को गांव से शहर क्यों आना पड़ा? तो इसमें आप लोग लिखिए, मीना को काम की तलाश में गांव से शहर आना पड़ा, क्योंकि गांव में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा था और शहरों में उसने काम को ढूंढा, तो काम की तलाश में वो शहर आई। बताओ, क्या तुमने कभी ऊंची बिल्डिंग देखी है? कहाँ? तो हम लोग ऊंची बिल्डिंग कहाँ देखेंगे? शहरों में देखेंगे। लिखिए, हाँ मैंने शहरों में ऊंची बिल्डिंग देखी है। प्रश्न है फिर, उस बिल्डिंग में कितनी मंजिलें थी? तो इसमें आप लोग लिखिए अपने हिसाब से, उस बिल्डिंग में, जैसे मैंने लिखा 17, उस बिल्डिंग में 17 मंजिलें थी। क्या तुम कभी लिफ्ट में चढ़े हो? तो लिखिए, हाँ मैं मॉल में लिफ्ट में चढ़ी हूँ। या फिर आप लोग जहाँ भी चढ़े होंगे तो लिखिएगा, मैं इस स्थान में चढ़ा हूँ। और यदि आप नहीं चढ़े होंगे तो सीधा लिख देना आपको, नहीं मैं लिफ्ट में नहीं चढ़ा हूँ, या फिर मैं लिफ्ट में नहीं चढ़ी हूँ। ठीक है, चलिए इसके आगे के प्रश्न को हम करते हैं। फिर से प्रश्न है, इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। मीना को बिल्डिंग वाले घर में काम करने में परेशानी क्यों नहीं हुई? तो बच्चों, यहाँ पे जो मीना जिस घर में काम करती है वो 12वीं मंजिल पर होता है। वहाँ पे उसे काम करने में परेशानी इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसे काम करने में जो भी चीज़ें की ज़रूरत होती है वो उसे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उसके घर में, उसके रसोई घर में नल लगा हुआ है, हम पानी उसे उपलब्ध हो गया। ठीक है, और उसे ज़्यादा यहाँ पे काम भी नहीं करना पड़ता है। लिखिए इसका उत्तर में, क्योंकि वहाँ पर उसके काम के लिए सभी ज़रूरी चीज़ें आसानी से उपलब्ध थी। ये आपको लिखना है। प्रश्न है, बस्ती के घर और बिल्डिंग के मकानों में क्या क्या अंतर है? यह अंतर क्यों है? चर्चा करो। तो इसका उत्तर आप लोग को लिखना है। जैसे बस्ती के घर में आप लोग लिखिएगा कि यहाँ के अधिकतर मकान कच्चे मकान होते हैं, और ऊंची बिल्डिंग में बने घर में लिखिएगा यह सभी पक्के मकान के घर होते हैं। ये आपको लिख लेना है। चलिए अब हम लोग करते हैं पृष्ठ संख्या 37। तो पृष्ठ संख्या 37 में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है बच्चा, पशु पक्षियों को उनके आश्रय के आधार पर वर्गीकृत कर अपनी कॉपी में नीचे की तालिका बनाकर लिखो। यहाँ पे स्थल पर रहने वाले को लिखना है, फिर पानी में रहने वाले को लिखना है, और पेड़ पर रहने वाले जीवों को लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखिए स्थल पर रहने वाले। स्थल पर रहने वाले में लिखिए गाय, हाथी, बकरी, बाघ, घोड़ा, बैल, भैंस, भालू, चूहा, शेर, लोमड़ी, ये सभी स्थल में रहते हैं। पानी में रहने वाले में आप लोग लिखिए कछुआ, शार्क, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, सील, स्क्विड, वालरस, हंस, बतख, मगरमच्छ, सांप। ये आपको पानी में रहने वाले जीवों की तालिका में लिख लेनी है। फिर पेड़ पर रहने वाले जीवों में लिखिए तोता, बंदर, उल्लू, कठफोड़वा, मैना, नीलकंठ, हरियल, कौवा, हुदहुद, चमगादड़, वनमानुष, ये सभी जीव पेड़ों पर रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे पाठ 7 से संबंधित प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। आपको इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपने प्रश्नों को लिख दीजिएगा। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो तो बच्चा आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पाठ 8
जंगल के जानवर, इससे संबंधित सभी प्रश्नोत्तर। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।